जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों, अब तक हम अधिक मास महात्म्य के 16 अध्याय श्रवण कर चुके हैं। दिन कितनी जल्दी बीत रहा है। अब तक 15 दिन अधिक मास के व्यतीत हो चुके हैं। तो दर्शकों, जितने भी 15 दिन हमारे लिए शेष बचे हैं, हम कथा श्रवण करके इसका पुण्य लाभ प्राप्त करें। अब तक हम 16 अध्याय श्रवण कर चुके थे, जिसमें सुदेव को देवल ऋषि कहते हैं कि उसके बालक की उम्र सिर्फ 12 वर्ष है। आगे की कथा क्या है, चलिए सुनते हैं। एक दिन उनका बालक शुकदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आता देख उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे। उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब हाल बताया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गए और बालक का मरण सुन कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दोनों पति पत्नी उठकर बावड़ी पर गए। वहाँ मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोद में सुदेव बारंबार बालक के मुख को चूमने लगा। गोद में पड़े मृत बालक को देख रोने लगा। विलाप करते बोला, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी कहो, हमें आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र पढ़ने के लिए बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊँगा, न घर जाऊँगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। तो यह थी अब तक के 70वें अध्याय की कथा। कल हम 18वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। आगे क्या होता है? दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह सभी व्रत त्योहारों की कथा श्रवण करने को अवश्य मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।